Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Nonprofit, educational, or personal use tips the balance in favor. हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 777 मैजिक। यहाँ पे मैं आपके लिए नेक्स्ट वीक की एनर्जीज लेके आई हूँ। नेक्स्ट वीक में आपके साथ कैसा रहेगा, क्या कुछ होगा, जो भी एनर्जीज आएंगी मैं आपको बताऊंगी। 2 पाइल्स रखी हैं। फर्स्ट ये हमारे सिट्रीन के क्रिस्टल्स हैं, सेकंड हमारा ये लकी ट्री, ठीक है, लकी ट्री है, ये पैंडल है। आप इसमें से दोनों में से कोई भी इंट्यूटिवली चूज कर सकते हैं और अपनी एनर्जी को पिक कर सकते हैं। हाय पाइल 1, जिन्होंने भी इस सिट्रीन के इन क्रिस्टल्स को चूज़ किया है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीक का एनर्जी आपके लिए क्या रहने वाला है। थैंक यू स्पिरिट्स। 1 कार्ड आपके लिए आया है हेरमिट का। नेक्स्ट वीक मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए कैसा रहने वाला है, प्लीज़ स्पिरिट्स और गाइड करें। आई नीड 3 कार्ड्स मोर। थैंक यू सो मच। क्या कुछ होने वाला है मेरे पाइल 1 की लाइफ में इस नेक्स्ट वीक में, क्या कुछ होने वाला है। ओके फाइन, आई नीड गाइडेंस। पाइल 1 के लिए गाइडेंस दीजिए, नेक्स्ट वीक के लिए गाइडेंस दीजिए। आई नीड 2 कार्ड्स। थैंक यू सो मच। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड हमारे पास है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारे पेंटिकल्स की एनर्जीज है हमारे पास। तो यहाँ पे जो भी पाइल 1 के व्यूअर्स है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल जो नेक्स्ट ईयर की एनर्जीज है ना आपकी, पता है क्या है, आप ना काफ़ी डिप्रेस्ड हो, काफ़ी कोल्ड हो गया था आपका लाइफ, ठीक है। काफ़ी बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपके साथ हो रही थी जो ना आपको पता ही नहीं है, डायरेक्शन लेस और ये सब, लोनली लेस और ये सारी चीज़ें। नो, अब क्या होने जा रहा है कि आपकी ज़िंदगी में ना, आपकी ज़िंदगी में एक अपनी फैमिली के साथ आप जुड़ रहे हो। अपना आपकी फैमिली स्टेटस जो होता है ना, एक स्टेटस, वैल्यू स्टेटस, जो अपनी फैमिली से रिलेटेड बातें होती हैं या खुद से रिलेटेड, वहाँ पे आपको ना काफ़ी हील हो रहे हो आप, है ना, काफ़ी हील हो रहे हो। आपकी फैमिली में एक कहते हैं ना स्टेबिलिटी टाइप या मनी टाइप कुछ चीज़ें ऐसी मुझे आती हुई दिख रही हैं, कुछ हैप्पी मोमेंट्स आते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे मुझे कहा जा रहा है कि आप ना, आपके पास ना बहुत ही डिवाइन पावर्स हैं, कुछ डिवाइन शक्तियां हैं, कुछ आप एक बहुत स्पिरिचुअल इंसान हो सकते हो। अपने फैमिली के लिए आपने काफ़ी कुछ प्रेयर की थी या कुछ भी चीज़ें की थी ना, तो वो चीज़ें ना आपको इस वीक में उन चीज़ों को आप ना, उन चीज़ों पे एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो चीज़ें, आपके सपने ना कुछ साकार होते हुए दिख रहे हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप ना बहुत ही, जैसे आपका जो इनर सोल है ना, वो एक सेंट की तरह, एक संत की तरह है, ठीक है। ये मुझे बहुत प्रोमिनेंट एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पे कि आपका जो एक, आपकी जो इनर सोल है ना, वो बहुत ही मासूम है, बहुत ही इनोसेंट है, एक सेंट नेचर वाली है। आपको कहा जा रहा है कि आपको ना अब एक जो कहते हैं ना, अपनी फैमिली का एक हेड ऑफ द फैमिली या कुछ इस तरह से आपको ना बनना है, और अपनी फैमिली और अपने परिवार को, जो आपके परिवार को हीलिंग मिल रही है, जो आपके परिवार को या खुद आपको एक हीलिंग दी जा रही है डिवाइन द्वारा, ठीक है। आपने फील किया होगा कि इन दिनों आपके परिवार में आपके साथ एक कुछ कॉस्मिक एनर्जीज या कुछ ऐसी चीज़ें घटित हो रही होगी जहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कुछ मिरेकल टाइप्स चीज़ें हो रही हैं या कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि शायद आपकी ज़िंदगी का वो वक्त आ गया है जहाँ पे अब आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। आपको कहा जा रहा है कि काफ़ी चीज़ें आपको ना काफ़ी टाइम से समझाई जा रही थी, पर शायद आपको चीज़ें ना स्लो समझ आई हैं, क्योंकि आपके अंदर डिप्रेस्ड बहुत हो, आपकी चीज़ें कुछ समझ नहीं आती, आपको ना कुछ समझ नहीं आ रहा था अपनी लाइफ में, क्योंकि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में, आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जहाँ से आप काफ़ी होप एक खो चुके थे, आप एक उम्मीद खो चुके थे। नाउ अब आप देख रहे हो कि अब
आपके और आपके परिवार के जीवन में एक खुशियाँ आ रही हैं, पेंटिकल्स आ रहा है, फाइनेंशियली आप स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हो, करियर वाइज स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हो। आपकी फैमिली में मुझे कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी अलग दिख रही है, आपकी फैमिली की अलग दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ना आप काफ़ी नॉलेजेबल, काफ़ी आपकी साइकिक पावर्स बढ़ाई जा रही हैं और आपको एक बहुत कहते हैं ना एक रिस्पॉन्सिबल, अब आपको ना जैसे हील किया गया, अपने परिवार को हील किया गया। अब आपको कहा जा रहा है कि अब आपको भी एक्शन लेना है। जो भी आपके थॉट है, जो भी बातें हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो आप कम्युनिकेट करते हो, जो आप किसी से कहते हो या फिर आप अपने गॉड परमात्मा के साथ कुछ कम्युनिकेट करते हो पर उसे पूरा नहीं करते हो, तो आपको वो करना है, अपनी पावर्स को बढ़ाना है, अपने आप को, अपनी नॉलेज को बढ़ाना है, क्योंकि अब आपको हील किया गया है, आपकी फैमिली को हील किया गया है। तो अब जो प्रॉब्लम्स थी, जिस वजह से जो भी चीज़ें थी, उन चीज़ों को हील किया जा रहा है और वो कहीं ना कहीं ईश्वर चाहता है कि अब ये वीक में आप एक्शन लोगे, क्योंकि अभी तक आप एक्शन नहीं ले रहे थे। अभी तक आपको हो सकता है कि कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, लेकिन नेक्स्ट वीक आपको कुदरत, आपको डिवाइन पावर्स ये समझाएंगी। इंट्यूटिवली आपको फील होगा कि आपको क्या करना है और वो उसके लिए आप एक्शन भी लोगे। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं इस डेक से, शिव जी के इस डेक से, कि आपको क्या मैसेज आ रहे हैं भोलेनाथ की तरफ से, शिव शक्ति की तरफ से क्या मैसेज आ रहे हैं इस नेक्स्ट वीक के लिए। प्लीज़ प्रभु मेरे पाइल वन व्यूअर्स को मैसेजेस दीजिए। आई नीड 2 कार्ड्स। थैंक यू सो मच। वन मोर टाइम एंड शून्य। Stillness, external forces. This card emphasizes the significance of staying calm and composed amid external forces and challenges. The current silence period, stillness period you are experiencing is a अच्छा, ये पता है वही चीज़ें हैं जो बेसिकली अभी जो आपका समय चल रहा है ना, वो आपको ये जो एक्सटर्नल चीज़ें जो भी आपके साथ लाइफ में हो रही हैं, अभी जो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, डायरेक्शनलेस हो रही हो ना, ये बेसिकली आपको आने वाले समय के बारे में एक हिंट है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको पहले से आपको बताई जा रही हैं कि आपको आने वाले, आपको इस वक्त शांत रहना है। स्टिल आपको अगर कोई चीज़ें समझ नहीं आ रही, आप उदास हो रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो, डायरेक्शनलेस हो रहे हो ना, तो आपको कहा जा रहा है कि काम एंड कंपोज रहो, खुद की एनर्जी को एकत्रित करो, इकट्ठा करो, और ये चीज़ आप इस वीक जो है ना करने वाले हो। गॉडेस सती, इमोशनल कंट्रोल, आपको कहा जा रहा है एक्ट प्रैक्टिकली इंस्टेड ऑफ बीइंग इमोशनल टू हैंडल द सिचुएशन एंड वेल बीइंग ऑफ पीपल अराउंड यू। आप ना इस वक्त काफ़ी इमोशनल हो रहे हो, आप अपने रिश्तों को लेके, मुझे फैमिली का भी ऑलरेडी कार्ड आया था, काफ़ी इमोशनल हो चुके हो, है ना। आपको इस वक्त चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, बार बार एक ही चीज़ आपके लिए आ रही है कि खुद को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करो, अपने अपनों और आपके जो भी आसपास के लोग हैं, उन कोई ऐसी सिचुएशन है जो आपको इमोशनली आपको बार बार आपको हर्ट हो रही है या आपको कोई पेन दे रही है, तकलीफ दे रही है, तो आपको कहा जा रहा है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करो वहाँ जाके, क्योंकि अभी जो भी आप फील कर रहे हो ना, वो बेसिकली आपको हील किया जा रहा है। आपको और आपके परिवार को, आपकी फैमिली को, आपके अपनों को हील किया जा रहा है। बहुत जल्दी आपकी लाइफ में एक ऐसा समय आएगा जहां आप खुद की सोच, खुद के विचार, खुद की चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाओगे और आपको तैयार किया जा रहा है उस चीज़ के लिए, किसी बड़ी चीज़ के लिए, किसी करियर की अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, कोई आध्यात्मिक रास्ता पे हो अगर आप, उसके लिए, या मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज आ रही हैं जहां आपको आगे जाके कुछ ना कुछ अपने सोल पर्पस के साथ जुड़ना है। इस वजह से इस वक्त आपको ना वो लोनलीनेस फील हो रहा है, वो चीज़ें फील हो रही हैं, बट ये चीज़ें आपको स्टिल रहना है, काम रहना है, खुद को हील करना है, क्योंकि समय के साथ आपको सब कुछ समझा दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। हाय पाइल्टो, जिन्होंने भी इस ट्री को, ठीक है, इस लकी ट्री को चूज किया है, चलिए देखते हैं आपकी क्या एनर्जी है इस नेक्स्ट वीक के लिए। नेक्स्ट वीक के लिए मेरे पाइल 2 की लाइफ में क्या कुछ होने वाला है और क्या एनर्जी रहने वाली है उनकी।
Thank you, spirits. Thank you so much. I need 4 cards. Thank you so much. One more time and show me. 3 of Cups, Ace of Pentacles. नेक्स्ट वीक की क्या एनर्जीज है? मून, किंग ऑफ पेंटिकल्स। मुझे गाइडेंस चाहिए पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए, प्लीज गाइडेंस दें नेक्स्ट वीक के लिए गाइडेंस। थैंक यू सो मच। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है पाइल 2 कि ये समय बहुत ही इंजॉय करने का है, सबके साथ मिलकर रहने का है, अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करने का है। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियों का आगमन होने जा रहा है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी ईश्वर की तरफ से आ रही हैं। खुद को इतना आप हर्ट मत फील करो, इमोशनली खुद को डाउन मत फील करो। मेंटली आप काफ़ी डिस्टर्ब हो रहे हो इन चीज़ों से, काफ़ी हर्ट दिख रहे हो मुझे, पर आपको कहा जा रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनने जा रहे हो, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में ना एक ऐसी पोजीशन पर, एक पावरफुल पोजीशन पे आप पहुंच रहे हो, चाहे आप एक बिजनेस के हिसाब से देख रहे हो, करियर के हिसाब से देख रहे हो, या आप एक घरेलू टाइप वुमेन हो, या कुछ भी आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी पोजीशन क्यों ना हो, लेकिन वो जो चीज़ है ना, एक आपको ना बहुत सारी खुशियाँ दे रही है। आपकी फैमिली में कोई ना कोई गैदरिंग, कोई पार्टी होते हुए दिख रही है मुझे। किसी चीज़ को आप लोग अपनी फैमिली के साथ या अपने परिवार के साथ, अपनों के साथ, फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो मुझे। और मुझे ऐसा कहा जा रहा है कि जो भी ज़िंदगी में खुद पे डाउट करना बंद करो, खुद को इमोशनली हर्ट करना बंद करो, क्योंकि आपकी लाइफ बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं। और बहुत सारी आपको ये भी कहा जा रहा है कि किसी से मैनिपुलेट नहीं होना, और ना ही हमको किसी को मैनिपुलेट करना है। हमको एक हॉनेस्ट वाले जो होता है ना, एक ट्रू बात होता है, बस उस पर चलना है। ज़िंदगी खुद ब खुद उन चीज़ों को आगे जाके आपको हर चीज़, वो चीज़ जुड़ते हुए दिखेगी। जो अभी बिखरी दिख रही है ना, वो आपस में जुड़ते हुए दिखेगी। आपको कहा जा रहा है कि जो भी आपकी सोच है, विचार है, जो आप सोच रहे हो ज़िंदगी के लिए, वो आप करो। आपको एक्शन लेना है, आप एक्शन लो। यही समय है कि आप एक्शन लो। और आपको साथ में ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपको लगता है कि किसी को मेरी ज़रूरत है, या मेरी वजह से किसी की हेल्प हो सकती है, ये हेल्प सिर्फ मनी की नहीं, मॉरल सपोर्ट हो सकती है, फिजिकली, मेंटली, कैसे भी आप किसी को सपोर्ट कर सकते हो, उसके लिए कुछ भी मेहनत कर सकते हो, उसको आपकी ज़रूरत है, तो आपको वहाँ करना, अगर आप कर सकते हो तो आपको करनी है। ये चीज़ आपकी हो सकता है लाइफ में, करंट लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ आपको समझ में नहीं आ रही चीज़ें, लेकिन आपको कहा जा रहा है खुद को बैलेंस करो, खुद को बैलेंस करो और इमोशनल नहीं होना है। क्योंकि अब जो मून की एनर्जी, मुझे ऐसा लग रहा है ये कमिंग फुल मून आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मून की एनर्जीज की क्लियरेंस लूँगी कि मून की एनर्जीज आपके लिए क्या कहना चाह रही हैं। नेक्स्ट वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है। थैंक यू। यस, आपका जब भी ये फुल मून आते हैं ना, ये जो नेक्स्ट कमिंग फुल मून है ना, जनवरी मंथ मुझे लग रहा है आपकी कोई वहाँ पे ना विश पूरी होगी। आपका किसी चीज़ का जो वेट है ना वहाँ पे ख़त्म होगा। वहाँ कोई आपकी ना ऐसे आपके लिए कोई ऐसा मोमेंट आ सकता है जो आप सेलिब्रेट कर सकते हो, खुश हो सकते हो। जितना भी आप चीज़ें, किसी चीज़ को लेके आप हर्ट हो रहे हो ना, वहाँ पे आपने काफ़ी पेशेंस जहाँ पे रखी है ना, वो कोई चीज़ ऐसी ना आपकी मैनिफेस्ट होने जा रही है कमिंग जनवरी में, है ना, कमिंग जनवरी में। प्लीज़ मुझे ये ज़रूर बताएं किस किस की विश पूरी हुई है। और साथ ही साथ मुझे अभी कहा जा रहा है खुद को बैलेंस करें। आपके पास इतनी पावर्स हैं कि आप खुद की और दूसरों की मदद कर सकें, तो इसलिए आपको ये बार बार कहा जा रहा है कि यू आर ए पावरफुल सोल। तो आपको सबकी मदद करनी है, अपना विज़न ब्रॉड करें, और जो भी आप सोच रहे हो ना, उस सोच को इम्प्लीमेंट करें। सिर्फ सोचे नहीं, उसे इम्प्लीमेंट करें। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट मंथ आपके लिए बहुत सेलिब्रेशन का रहने वाला है। नेक्स्ट ये जो वीक है ना, इसमें आप कुछ ना कुछ सेलिब्रेट कर सकते हो और थोड़े उदास हो, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी आपके समय में एक बढ़ोतरी आ रही है, एक सक्सेस आ रही है। फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग फील करोगे। आप अपने करियर में मुझे स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहे हो।
यहाँ देखते हैं आपके लिए क्या, सॉरी, यहाँ पे आपके लिए क्या क्या मैसेज आ रहे हैं इस डेक से। थैंक यू भोलेनाथ। यहाँ पे क्या मैसेज आ रहे हैं आपके लिए एम्ब्रेस लाइट एंड सोल, ओपन टू डिवाइन गाइडेंस। एक यहाँ पे आपको ना जैसे कोई ना गाइडेंस दी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से, तो खुद को ना ओपन करो ताकि उस गाइडेंस को आप सुन सको। अपने आप को उस ईश्वर की शक्ति के साथ जोड़ो ताकि उस गाइडेंस को भांग एडिक्शन, अच्छा ओके, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि किसी चीज़ के लिए ना आप बहुत ज़्यादा ना किसी चीज़ को लेके आप काफ़ी एडिक्ट हो रहे हो। कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रही है और अगर आपको गाइडेंस दी जा रही है तो उस गाइडेंस को आपको सुनना है, क्योंकि वो गाइडेंस इसलिए आपको दी जा रही है ताकि आप उस एडिक्शन से बाहर निकलो। मैं यहाँ पे एडिक्शन का आपको कार्ड दूंगी। नेक्स्ट वीक मेरे पाइल 2 की लाइफ में क्या कुछ होने जा रहा है, प्लीज़ मुझे इन दोनों कार्डों की क्लियरेंस दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एम्प्रेस, 2 ऑफ वांड्स। आपको ना किसी चीज़ को लेके कोई डिसीजन करना है, पर आप शायद काफ़ी टाइम से उस चीज़ को टाल रहे हो। आपको कहा जा रहा है कॉन्फिडेंट रहो, आपको फ्यूचर प्लानर होना है ना, आपको कोई डिसीजन लेना है और आप उसे डिसीजन को ले नहीं रहे हो। मुझे एडिक्शन कार्ड की और क्लियरेंस चाहिए। यहाँ पे ना एक ऐसा है कि जैसे किसी नेगेटिव रिश्ता, नेगेटिव फेस, नेगेटिव चीज से खुद को बाहर करना है ना। कोई भी हो सकता है, ये एक रिश्ता हो सकता है, ये कोई आपकी हैबिट हो सकती है। आपको कहा जा रहा है कि आपको जल्द से जल्द ये फैसला लेना है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। वो ट्रांसफॉर्मेशन आपको इस चीज़ से बाहर निकलना के लिए आपको बार बार एक पुश करेगी जो आपको करना है, क्योंकि आपको अपना विज़न बढ़ाना है, क्योंकि आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। आगे बढ़कर आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको इम्ब्रेस करना है, जो अपनी लाइफ को एक एम्परर और एम्प्रेस की, मुझे यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल और एम्प्रेस आया है, जो मुझे कहता है कि आपको आगे जाकर कुछ, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आपका किसी भी जॉब है या क्या है, वहाँ पे आपकी काफ़ी प्रमोशन, काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको आगे जाके आपकी सोल को इस अर्थ पे हो सकता है कुछ काम करने हैं। वो अपने ये अर्थ मिशन आपका अलग अलग सबका हो सकता है, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि नेक्स्ट वीक आप अपनी लाइफ में एक अपनी फैमिली में या अपनी ज़िंदगी में कुछ सेलिब्रेशन देख रहे हो, खुशियाँ देख रहे हो। आपको मून की एनर्जी से बाहर आना है, कोई विश आपकी पूरी हो सकती है। ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीक हो सकता है आप फील करो, लेकिन साथ ही साथ आपके आने वाले समय में एक ट्रांसफॉर्मेशन भी आ सकती है, जहां आपको एक नेगेटिव चीज़ से, डिस्ट्रैक्शन से, किसी ऐसी एक ट्रांसफॉर्मेशन होगी जहां से आपको बाहर एक बेटर प्लेस पे ले जाया करेगा। जो भी आपकी ट्रांसफॉर्मेशन है ना, बेसिकली आपको बेटर प्लेस पे ले जाने के लिए है। थैंक यू सो मच, थैंक यू पाइल 2।